बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारे पास जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है ना वो है मिडल क्रेनियल फोसा। अब ये मिडल क्रेनियल फोसा कौन सा है? ये वाला सारा का सारा जो है ना हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, आपके पास ये देखें एक ना बटरफ्लाई शेप्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा पूरा बटरफ्लाई शेप्ड है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बाउंड्रीज़ की बात करूँ ना तो ये आगे की तरफ ये एंटीरियर बाउंड्री हो जाएगी, पीछे की तरफ जो है ये पोस्टीरियर बाउंड्री हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास ना लैटरली जो आपके पास ये सारी बाउंड्री होगी। तो इसकी अगर हम बात करना स्टार्ट करें ना तो अगर हमने जहाँ पे एंटीरियर क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्रीज जो पड़ी थी ना वही इसकी एंटीरियर बाउंड्रीज होंगी। क्या हमारे पास आगे की तरफ ये आपके पास क्या था? लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड था। ठीक है, तो ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड था, तो ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है। तो इसके अलावा ये मैंने बताया था कि ये आपके पास होता है जुगम स्फीनॉइडल। ठीक है, जो जुगम स्फीनॉइडल है ये आपकी ना एंटीरियर बाउंड्रीज की बना देगा। इसी से आपके पास आते हैं एंटीरियर क्रेनाइड प्रोसेसेस। एंटीरियर क्रेनाइड प्रोसेसेस तो ये भी आपके पास एंटीरियर बाउंड्री बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ना आपके पास ये जुगम स्फीनॉइडल होता है ना, उसके नीचे आपके पास ना अगर हम देखें तो ये एक आपको ग्रूव सा नज़र आता है। इस ग्रूव को हम कहते हैं सल्कस क्याज़मेटिकस। ठीक है, सल्कस क्याज़मेटिकस। तो ये आपके पास सल्कस क्याज़मेटिकस, तो ये सारी इसकी क्या है? एंटीरियर बाउंड्रीज़। उसके बाद अगर हम देखें पोस्टीरियर बाउंड्री, तो ये पोस्टीरियर बाउंड्री में अगर हम देखें तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास ना वो सारा का सारा ये जो रीजन है ना ये वही है, वो जो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। साइड वाली टेम्पोरल बोन थी, उससे आपके पास ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला सारा ये वाला जो है ये सारा पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। तो ये जो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है ना, ये इसकी जो है सुपीरियर बॉर्डर है ना, तो ये इसकी बनाएगा पोस्टीरियर बाउंड्री। इसके अलावा बीच में ये एक जो उभार है ना, इसको आप कह दोगे डॉर्सम सिलाए। ये भी स्फीनॉइड बोन का ही पार्ट है, इसको हम डॉर्सम सिलाए कह देंगे। ठीक है, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। लैटरली अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा है ये जो बड़ा सा आपके पास सारा का सारा है, ये तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है। इसके अलावा ये जो आपके पास साइड पे करके ये आपके पास पेराइटल बोन है, और उसके बाद पीछे करके देखें तो ये आपके पास पीछे की तरफ स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। तो ये आपके पास ये सारी बाउंड्रीज होगी। फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर मीडियन रीजन के अंदर अगर देखें तो ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड ही बना रही है फ्लोर, और अगर दोनों साइड्स पे देखें तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड हो गया। ये आपके पास क्या होगी? ये आपके पास स्क्वैमस टेम्पोरल बोन होगी, और ये आपके पास पीछे की तरफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास सारी की सारी इसकी मार्किंग्स हो गई हैं। अगर मैं आपको अब इसके फ़ीचर्स की बात करूँ ना तो फ़ीचर्स के लिए भी हम इसको दो ही हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक मीडियन एरिया होता है और एक इसका लैटरल एरिया होता है। जो आपका मीडियन एरिया होता है ना, अच्छा अब हमारे पास ना सबसे पहला हमने क्या देखना है कि इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ इसके फीचर्स में आ रही है ना मीडियन एरिया में, तो वही है सल्कस क्याज़मेटिकस है ये। ठीक है, ये सल्कस क्याज़मेटिकस। इसमें क्या होता है आपके पास इस सल्कस क्याज़मेटिकस से ना आप अगर दोनों तरफ जाएं तो आपको ना अंदर जाके ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास क्या है? ऑप्टिक कनाल। ठीक है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी आपको नज़र आएगी कि वो ऑप्टिक कनाल है। तो ये आपको ऑप्टिक कनाल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये ऑप्टिक कनाल सबसे पहले आपने बता देना है कि सल्कस क्याज़मेटिकस से हमने जब किया तो ऑप्टिक कनाल आ रही थी, और ये ऑप्टिक कनाल जाती किधर है? ये ऑप्टिक कनाल जाती है हमारे पास आगे की तरफ ऑर्बिट के अंदर से निकलती है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रही हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टिक कनाल सबसे पहली चीज़ होगी जो कि आपके पास किधर से इधर से जाएगी और यहाँ आगे की तरफ से आपके पास निकलेगी। ये आपको पीछे से ना पर्पल कलर का वो पेन की टिप नज़र आ रही होगी, तो वो आपके पास जो है वो ऑप्टिक कनाल है। उसके बाद हम ऑप्टिक कनाल के बाद अगर हम देखें तो ना उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है, उन्होंने कहा इस वैसे तो इन्होंने ऑप्टिक कनाल की बाउंड्रीज बताई है, लेकिन इतनी सारी आपको चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर आ जाता है बीच में, ये जो आपके पास पड़ा हुआ है ना, ये आपके पास है जी शेला टर्शिका। ठीक है, इस शेला टर्शिका को हम पिट्यूटरी फोसा भी कह देते हैं, या फिर हम इसे हाइपोफाइजियल फोसा भी कह देते हैं। ठीक हो गया, ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड की अपर सरफेस जो है ना वो बना रही है। इसको शेला टर्शिका क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका मतलब है टर्किश सैडल। टर्किश सैडल जो होती है ना उसकी तरह के ये हॉलोड होता है, जिसकी वजह से हम इसे शेला टर्शिका कहते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक जो इसका ये आगे वाला पार्ट आ रहा है ना जो उभरा हुआ है, इसको हम कह देंगे ट्यूबरकुलम सेलाए। ठीक है, एक जो आपके पास इसका ये जो आपका फिर बीच वाला है वो तो आपके पास वही होता है हाइपोफाइजियल फोसा, और जो इसका ये पीछे वाला है वो मैं पहले बता दूँगा कि वो होता है डॉर्सम सेलाए। ठीक हो गया। तो अब आपके पास मैंने यहाँ पे जो एंटीरियर क्लिनर फोसा बताया था, तो ये आपको मैंने बताया था ना, ये तो होते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। अब ये जो आपके पास ट्यूबरकुलम सेलाए है ना, इसके साइडों पे आपके पास ना आपको ये क्रेस्ट से नज़र आ रहे होते हैं, ये प्रोसेसेस से छोटे छोटे से, इनको आप कह देते हो मिडल क्लिनॉइड प्रोसेसेस। ठीक है, मिडल क्लिनॉइड प्रोसेसेस। तो उसके बाद आपके पास ये जो जगह है ना, ये तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के ही बिल्कुल नीचे आपके पास ना इसी स्फीनॉइड बोन के अंदर इसकी स्फीनॉइडल एयर साइनसेस पड़ी हुई होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आए, ये डॉर्सम सिलाए, तो डॉर्सम सिलाए जो है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके यहाँ से ये जो आपको उभार से नज़र आ रही है आपके पास पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आपका मीडियन एरिया जो है वो सारा का सारा कवर हो गया।
अब अगर हम देखें इसका ना लैटरल एरिया के ऊपर आएँ, तो लैटरल एरिया के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो आपको यहाँ पे नज़र आता है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नज़र आता है, ठीक है। ये आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नीचे करके जो है, ठीक है। सबसे पहले ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ऊपर की तरफ आप देखें तो इसके लेसर विंग होता है, नीचे की तरफ देखें तो ये आपके पास ग्रेटर विंग हो जाता है, और मीडियली देखें तो आपके पास इसके बॉडी ऑफ स्फिनॉइड हो जाती है, ठीक है। तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ना आपको ये ना बीच में आपको पता है कि यहाँ पे ना एक होता है कॉमन टेंडनस रिंग होता है, ठीक है, जिसके अंदर से भी कुछ स्ट्रक्चर तक गुजरना होता है। वो ना इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो इसके कॉमन टेंडनस रिंग के अंदर होता है वो उसका मिडल पार्ट हो जाता है, जो उसके बाहर की तरफ होगा वो लैटरल पार्ट, और जो उसके अंदर की तरफ होगा वो मीडियल पार्ट। इसके कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके कंटेंट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, उसके अंदर आप याद रखो LFT से, ठीक है। LFT किस तरह, L से होगा लैक्रिम, ये जो इसका लैटरल पार्ट है ना इसके अंदर से निकलेगी, तो इसके लिए निमोनिक होगा LFT, ठीक है। LFT के L से क्या होगा, लैक्रिमल नर्व, F से होगा फ्रंटल नर्व, और उसके बाद फिर जो आपके पास ना T से होगा ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। जो लैक्रिमल और ना फ्रंटल नर्व्स हैं ये तो आपके पास ना ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस होती हैं, और ट्रॉक्लियर जो है वो क्रेनियल नर्व 4th होती है। उसके अलावा यहाँ से एक वेन भी गुजरती है जो कि होती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो एंड लेटरल पार्ट की हो गई। लेटरल पार्ट के बाद अगर हम मिडल पार्ट में देखें तो मिडल पार्ट में हमारे पास जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है ना, ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसकी पहली, और उसके बाद उसकी अपर डिवीजन और उसकी लोअर डिवीजन, और उनके दरमियान से आपके पास ना नेज़ोसीलियरी नर्व गुजरती है, जो कि ऑप्थेल्मिक की ही आपके पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ही ब्रांच होती है एक और। उसके बाद हमारे पास इसी से आपके पास क्रेनियल नर्व 6 भी गुजरती होती है, जो कि होती है एब्डूसेंस। और जो इसका मीडियल पार्ट होगा उससे क्या क्या गुजरेगा, उससे आपके पास गुजरेंगी ना इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और इसके अलावा आपके पास ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का सिंपैथेटिक प्लेक्सस भी गुजरेगा, क्योंकि वही सिंपैथेटिक प्लेक्सस है जिसने जाके मुलर्स मसल को सप्लाई करना है। और जब वो मुलर्स मसल नहीं काम करेगा आई का, तो आपके पास आपको पता है वो उसमें ना मायोसिस हो जाता है, और उससे आपको पता है कि सिर्फ मायोसिस नहीं पटोसिस हो जाता है, और पटोसिस आपको पता है हॉर्नर सिंड्रोम में होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें आगे इसके अंदर क्या, तो इसके अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये आपके पास क्या होगा, ये वाला आपके पास हो जाएगा फोरामेन रोटेंडम। ये आपको नॉर्मल बेजालिस में नहीं ये वाला फोरामेन दिखता, क्योंकि इसने आपके पास ले जाना होता है टेरिगोपैलेटाइन फोसा तक लेकर जाना होता है। किस चीज़ को, मैक्सिलरी नर्व को, जो कि किन्ना ट्राइजेमिनल की सेकंड डिवीजन होती है। तो ये जो आपके पास है ना ये वाला, इसको आप कह देंगे कि ये आपका फोरामेन रोटेंडम है, और इसने आपके पास टेरिगोपैलेटाइन फोसा तक लेकर जाना होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके नीचे ये आपको जो ओवल शेप्ड आपको फोरामेन नज़र आ रहा है, ये आपका फोरामेन ओवेल हो जाएगा। इसके लिए मैंने मेल का निमोनिक बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका होता है फोरामेन स्पाइनोजम। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे ना एक आपके पास ना यहाँ पे साइड पे करके ना मिश्री स्फिनॉइडल फोरामेन होता है, जिसे हम फोरामेन ऑफ विज़ेलियस भी कह देते हैं, ठीक हो गया। तो उसके अंदर सिर्फ मिश्री वेन जाती है जो कि टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस को ना वरना साइनस वगैरह से जोड़ रही होती है। उसके अलावा उन्होंने कहा यहाँ पे ना अब हमारे पास ये वाला जो फोरामेन है, ये वाला फोरामेन होगा फोरामेन लेसरम, ठीक हो गया। ये फोरामेन लेसरम से मेनली कोई ऐसा चीज़ गुजरती नहीं है। इसके अंदर मोस्टली कार्टिलेज होता है, और कुछ यहाँ से ना आपके पास वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर से ना वो जो डीप पेट्रोसल नर्व वो बन रही होती है, तो वो यहीं वाले से बन रही होती है। तो इसके बारे में इतनी सी ही बात होती है। और इसके अंदर से थोड़ी सी आपके पास ना वो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की मेनिंजियल ब्रांच वो भी जा रही होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हमारे पास इसके अंदर और क्या फ़ीचर आ जाएंगे, तो बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपके पास ये क्या है, पेट्रस टेम्पोरल ना बोन, ठीक है, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और ये है जी स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अभी जो पेट्रस पार्ट है ना इसका यहाँ पे होता है ये एपेक्स, और यहाँ पे होती है बेस। तो MCQ हमारे कहा था कि एपेक्स जो है ना ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहाँ पड़ा होता है, तो वो इसके एपेक्स पे पड़ा हुआ था। तो ये जो आपके पास इंप्रेशन सा बना हुआ है ना, इस इंप्रेशन को हम कह देंगे ट्राइजेमिनल इंप्रेशन, ठीक है। और वो ट्राइजेमिनल इंप्रेशन वही जगह जहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन पड़ा होगा एट द एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। उसके अलावा पीछे आ जाएं तो आपको यहाँ पे एक एमिनेंस सी नज़र आती है, ठीक है। इस एमिनेंस को हम कह देते हैं आर्कुएट एमिनेंस, ठीक हो गया। ये हो जाती है आर्कुएट एमिनेंस, और आर्कुएट एमिनेंस के पीछे आपके पास ये वाली जो जगह है ना, इसको आप कहते हैं टैगमेंट टिम्पनाई। टैगमेंट टिम्पनाई आपको पता है कि मिडल ईयर कैविटी की रूफ को भी कहते होते हैं, ठीक है। टैगमेंटल वॉल्व होती है ना, वो क्यों, क्योंकि इसी के नीचे आपके पास मिडल ईयर कैविटी पड़ी हुई होती है। तो ये आपके पास होगी चीज़। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सीस वाले एरिया के अंदर ना आपके पास ब्रेन का टेम्पोरल ना वो टेम्पोरल लोब होता है सारे का सारा। तो ये आपके पास सारा का सारा हो गया मिडल क्रेनियल फोसा। अगर हम इधर डायग्राम से भी देख लें तो इस डायग्राम के अंदर आपको ना क्लियरली इस चीज़ का नज़र आ जाएगा कि आपके पास ना यहाँ पे देखें तो ये आपके पास सबसे पहले क्या था, ऊपर से अगर हम आ रहे थे तो ना इधर से हमारे पास ये था सल्कस कैस्मेटिकस था। इसके अलावा यहाँ से आपके पास जो था वो ये आपके पास ना
ये जो था जुगम स्फेनॉइड, ये लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड की बाउंड्री थी। ये आपका एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस था, ठीक हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ से ये वाला जो है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। इसके अलावा ये जो पहला है ये आपके पास होगा फोरामेन रोटेंडम, फिर फोरामेन ओवेल, फिर फोरामेन स्पाइनोजम हो जाएगा, ठीक हो गया। दोनों तरफ होंगे इसी तरह करके। उसके बाद ये जो है आपके पास ये हो जाएगा डॉर्सम सिलाए, बीच में आपके पास ये वाली जगह जो होगी ये आपका हाइपोफिजियल फोसा, और यहाँ पे आपके पास ट्यूबरकुलम सिलाए हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ से आपके पास ये वाला जो पार्ट होता है ना ये आपके पास होता है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास आपको ट्राइजेमिनल इंप्रेशन नज़र आएगा। ये वाला आपको ना आर्कुएट ना एमिनेंस नज़र आएगी, और ये वाला जो रीजन होगा ये आपके पास होगा जी टैगमेंट टिम्पनाई, ठीक हो गया। तो ये सारा हमने सारे का सारा मिडिल क्रेनियल फोसा ख़त्म कर लिया। अगर आपके पास मिडिल क्रेनियल फोसा जो है उसका फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा, तो आपको पता है कि मिडिल क्रेनियल फोसा ने नीचे ईयर उसके पूरा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो जो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका वहाँ का फ्रैक्चर हो जाएगा तो जो CSF या ब्लड होगा वो आपके पास नीचे ईयर तक चला जाएगा ना, इसको आप ओटोरिया कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास आपको पता है आगे की तरफ ना स्फेनॉइड बोन से आगे की तरफ नोज़ करके पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपके पास और ना नीचे आपके पास माउथ वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो वहाँ का फ्रैक्चर अगर मिडिल क्रेनियल फोसा का होगा तो आपके पास स्फेनॉइड बोन इन्वॉल्व होगी, और नोज़ और जो ना माउथ है वो भी तो आपके पास ना उसके अंदर भी ब्लीडिंग चली जाएगी, तो वो भी। इसके अलावा आपको पता है कि 7th और 8th क्रेनियल नर्व ने गुजरना होता है यहाँ से, इसी पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर ही गुजर रही होती है, वो इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से निकल रही होती है वो। तो आपके पास वो जो 7th और 8th क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी आपके पास हो जाएंगी, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होगा तो वो इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस को भी ख़राब करेगा। इसके अलावा आपके पास उन्होंने कहा यहीं पे आपके पास ना पड़ी हुई होती हैं ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह यहाँ पे करके आपके पास ना वो सारी की सारी नीचे की तरफ करके सेमी सर्कुलर कनाल्स पड़ी हुई होती हैं, जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम में काम करती हैं। तो अगर आपके पास सेमी सर्कुलर कनाल्स डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, आपके पास वर्टाइगो होने लग जाएगा, ठीक है, यानी आपको चक्कर आने लग जाएंगे। जैसे ही आप अगर घूमना स्टार्ट करोगे, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको वर्टाइगो कह देंगे। तो ये आपके पास वो चीज़ें हैं जो कि आपका फ्रैक्चर ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर होती हैं। थैंक यू।